हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल व्लॉग नहीं आया था, उससे पहले जो व्लॉग आया था उससे आगे का है। मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, दवाई लेके आ गई थी और बच्चों के आने से पहले ही जो है मैं हॉस्पिटल जाके आई थी। और रात को ना हस्बैंड लेके आए हैं ढेर सारी हरी सब्जियां। और जब हरी सब्जी घर पे आती है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं उसके साथ। उसी टाइम उनको साफ़ करके रखना रहता है, नहीं तो ख़राब हो जाती हैं जल्दी ही। और अभी ना बच्चे झगड़ा कर रहे थे, बीच बीच में मुझे ना उनको संभालना पड़ रहा था। एक साथ हम काम करते रहते हैं तो जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है। अभी ना खाने के लिए मैंने इनको चीज़ दे दी थी कि तुम आराम से बैठ के खा लो, मैं इतने ही काम निपटा लेती हूँ। लेकिन फिर भी जो है झगड़े होते रहते हैं, किसी ना किसी बात पे इनकी सेम चीज़ लेके आते हैं, फिर भी जो है झगड़ते हैं कि ये वाला अच्छा है। और बस मैं ना ये चटनी बनानी है मुझे आज, पुदीने, धनिया और अदरक वगैरह डाल के अच्छी लगती है। अभी मैंने तवा रख दिया है ताकि मैं जीरा थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। बस इसको ना थोड़ा सा रोस्ट करूँगी और पीस के बारीक, और फिर मिक्सी के जार में मैं डालूँगी इसको। इससे पहले मैं धनिया और पुदीने को अच्छे से धो लूँगी। कुंडी में बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मिक्सी में अच्छी लगती है, बारीक करके अच्छे से पीस के बनाएंगे। अभी जीरा अच्छे से फ्राई हो गया था और मैंने इसको रोस्ट कर दिया है। अभी यही बोल रहे थे कि झगड़ा हो रहा है इनका, और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आते हैं। देखिए अपने पापा से तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑफिस से आते हैं इस टाइम तक और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और फिर बच्चे आते ही झगड़ा, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना, मतलब मार धाड़ लगी रहती है इनकी। तो बस यही मेरे को बोले थे कि मैं बना लूँगा चटनी, आप बच्चों को संभाल लो जाके। लेकिन फिर वही है ना कि चटनी तो बना लेंगे, लेकिन जो काम फैलता है ना बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और फिर वो मुझे ही करना है। इसीलिए फिर मैं लगी हुई हूँ, और छोटी-छोटी चीज़ें देने के लिए फिर से बुला लेंगे। इसलिए मैं सारी चीज़ें ही यहीं रखूँगी, तब जाऊँगी मैं अगर जाना हुआ तो। वैसे तो मैं गई नहीं थी, क्योंकि बीच में बच्चों को वैसे ही सँभाल रही थी मैं। और पापा के सामने तो बच्चे और ज़्यादा शैतानी करते हैं। मेरे को तो ख़ैर आदत हो ही गई है। आपको भी पता ही होगा कि बच्चे सँभालना जेंट्स लोग के बस की बात ही नहीं है। ये जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और सँभलने में भी नहीं आते हैं, हमें तो आदत रहती है। और तो बस मैं बीच-बीच में देख रही थी और बस चटनी अच्छे से पीस गई थी। और बस अभी इसमें मैंने ना अदरक डाला था और 4-5 मैंने हरी मिर्च डाली थी तीखी वाली, और नींबू हम निचोड़ देंगे इसके अंदर। अभी इसमें पानी नहीं डाला था तो ये अच्छे से ना पीस नहीं रही थी, तो इस वजह से हल्का सा मुझे पानी डालना पड़ा इसके अंदर ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बहुत ही टेस्टी बनती है और 4-5 दिन चल जाती है आराम से। जब भी धनिया और पुदीना लेके आते हैं ना तो ये चटनी ज़रूर से भी ज़रूर बनती है घर में। और क्योंकि ऑफिस भी लेके जाते हैं, ख़राब तो होने का डर रहता नहीं है, तो अच्छी लगती है। और अभी ना बच्चे बार-बार आ ही रहे थे और इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था ना कि मेरा ये भी था कि मुझे ये सब्जियां वगैरह भी मतलब काटनी है। लेकिन फिर मैंने ना ये सारी सब्जियां जो है वैसे ही रख दी थी उठा के। जो धनिया और पुदीना था सिर्फ वही थोड़ा बहुत साफ़ किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं दे रहे थे। ये बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था। कई बार तो ना कंट्रोल में आ जाते हैं बच्चे, कई बार ऐसा रहता है बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आते हैं। फिर मेरे को ये काम ही स्किप करना पड़ा, और ये काम है ना रात को ही कर लो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर सुबह काम फैलता है। तो मैंने ना अलग-अलग तो कर दी थी और उसके बाद जो है मैंने सुबह ही इनको निपटाया था। अभी इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी लाल मिर्ची डाली है और थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है और थोड़ा-सा नमक डाला है। तो ये सब्ज़ी चटनी सॉरी बन गई है। अभी इसको साथ के साथ धुल के रख दूँगी मिक्सी को। और देखिए वहीं पे खड़े हुए हैं कि कब आओगे, और नंगे पैर, मतलब बच्चों को कुछ भी कह लो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, समझ में ही नहीं आता है। बस इनको जब कोल्ड लग जाता है ना और बीमार हो जाते हैं तो मुझे ही जो है झेलना पड़ता है। वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, पूरी रात सँभालना पड़ता है फिर। तो मैं इनको यही बोलती हूँ कि अगर उतरना भी है ना तो सॉक्स पहन के उतर जाओ। लेकिन सॉक्स भी निकाल के और ठंडे फर्श पे ऐसे घूमते रहेंगे। तो बस अभी ये गए थे कि सॉक्स पहन लो। और देखिए कभी-कभी तो ऐसी बैंड बजा देते हैं ये दोनों मिलके। तो मेरे ना मन में अभी यही चल रहा था कि अगर इन हस्बैंड लोगों को बच्चे संभालना पड़े पूरा दिन तो इनका होगा क्या। हम तो खैर लेडीज़ जो पूरा दिन संभालते हैं, सारे घर के काम भी करते हैं और वो भी टाइम पे ही सब कुछ चाहिए रहता है। दोनों बच्चों को संभालना, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर हस्बैंड लोग अगर ये काम करें तो क्या होगा। तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि कर लेते हैं, लेकिन सभी के बस की तो बात है नहीं। जैसे सभी माएँ करती है ना, वैसे सभी जो है पिता नहीं कर सकता है वो काम।
तो जी गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और रात को ना मतलब कर ही नहीं पाई मैं सब्जी वाला काम, वो मैंने वैसे ही रख दिया था, तो वो अभी दिन में मैं करूँगी। और मेथी वगैरह तो मैंने काट ली है, तो इसको मैं बारीक करके पीस लूँगी। और मेरा ना मिक्सी का जो जार है ना, उसका जो कैप रहता है ना बंद करने वाला ढक्कन, वो टूट गया था। तो चटनी तो हमने बना ली थी, लेकिन वो मैं नया मंगवाऊँगी, इसलिए फिर उसमें ना पकड़ना पड़ता है अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा चलो कुंडी में पीस लेते हैं, तो इसको अच्छे से बारीक कर लूँगी। इसके अंदर मैंने ना 4-5 लहसुन की कलियाँ डाली हैं, थोड़ा-सा मैंने अदरक डाल दिया है और 2-3 हरी मिर्ची डाली है। बस यही इतनी मिर्ची डालूँगी क्योंकि बच्चों को टिफ़िन के लिए भी देना है, और पीस के डालते हैं ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पहले ना काट के डालती थी मैं, लेकिन इतना मतलब नहीं अच्छा लगता था जितना पीसने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसको अच्छे से बारीक करके पीस लूँगी और इसमें आटे में मिला के नमक, मिर्च और इसका आटा गूँध लेती हूँ। तो बस मैंने टिफ़िन के लिए जो है पराठे सेक लिए हैं, और अभी इनको जो है पैक कर देती हूँ। और मेरा ये फ़ॉइल पेपर ख़त्म हो गया है, ये मैंने ऑनलाइन लिया था और काफ़ी दिन चल गया है। अभी भी मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी, क्योंकि ना मॉल से अब एक बार हम गए थे देखने, मतलब सामान लेने गए थे, जब मैंने वहाँ देखा था तो मतलब बिल्कुल ही कम क्वांटिटी थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब महँगा लग रहा था मुझे। और ऑनलाइन में सस्ता पड़ जाता है क्योंकि डिस्काउंट वग़ैरह आते रहते हैं, तो वो मैं ऑनलाइन ही मँगवा, और क्वांटिटी भी ज़्यादा आती है। और बस अभी मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, हस्बैंड और बच्चों का टिफ़िन रेडी है और उनको भेज दिया ऑफ़िस में, और बच्चे चले गए हैं स्कूल में। इनके जाने के बाद मैंने अपने लिए बनने रखी है चाय, और एक साइड से जो मेथी बची हुई थी वो मैं जो है काट के रख लूँगी, और ये ना न्यूज़पेपर में मैं रखूँगी, क्योंकि पेपर में अगर रखते हैं ना तो ख़राब नहीं होती है। अगर आप वैसे खुला रख दोगे पॉलीथीन वग़ैरह में तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। अगर पेपर में दबा के रख मतलब दबा के और फिर पॉलीथीन में बंद करके रखोगे ना फ्रिज में, तो काफ़ी दिन चल जाती हैं, ख़राब नहीं होती है। तो मैं धनिया, पुदीना और मेथी इसी तरीके से रखूँगी। और बस जो पालक है ना उसको मैं जो है काट के बॉईल करके रख दूँगी, ताकि शाम को जो है ईज़िली मैं बना लूँ। तो सारी चीज़ें ही मैं कट करके रखूँगी। रात को कर लेती है काम, लेकिन रात को फिर बच्चों की वज़ह से नहीं कर पाई। तो कोई नहीं, कई बार हो जाता है दिन ऐसा। तो बस अभी ये फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि रूम ही मुझे जो है ठीक करना है, और सारे काम तो हो ही गया था। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अभी क्या हो रहा है ना, कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं बच्चों के भेजने के बाद ही जो है नहाने के लिए जाती हूँ। पहले तो जैसे गर्मी रहती थी ना, तो मेरा मुझको टाइम मिल जाता था। अभी टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि हस्बैंड का और बच्चों का मतलब स्कूल का और ऑफ़िस का एक ही टाइम हो गया है। तो इसलिए फिर कंटिन्यू काम ही चलते रहते हैं। और ये पालक है तो इसको बस मैंने वैसे ही काट लिया है। इसको अच्छे से धो के मैं बॉईल होने रख दूँगी। अगर बॉईल करके पहले रख दो ना तो ख़राब होने से ही बच जाता है, और फिर टाइम बच जाता है, फटाफट से बस छोंकना ही रहता है। और दूध ना 2-4 दिन का इकट्ठा हो गया है। जैसे कई बार दूध बच जाता है ना, चाय नहीं पी पाती हूँ मैं, वैसे भी मतलब बच जाता है तो मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। उसका फिर मैं पनीर बना लेती हूँ। दही का तो टेस्ट इतना ख़ास आता नहीं है। अगर उसको दही बनाऊँ तो फिर मैं पनीर बना लेती हूँ। तो बस वो दूध को बॉईल करके उसका पनीर बना लूँगी। फिर शाम को ना ये जो पालक बनाऊँगी ना उसमें मैं डाल दूँगी। ये थोड़ा बहुत पुदीना है तो इसको भी मैं जो है काट के और पेपर में डाल के ही रखूँगी। और इसके ना छोटी-छोटी पत्तियाँ हैं, बड़ी-बड़ी पत्ती रहती है ना तो वो काम आ जाता है, लेकिन इसकी बिल्कुल बारीक छोटी-छोटी पत्तियाँ थी, तो मैंने इसको वैसे ही जो ऊपर-ऊपर से कट कर लिया था। इसको खोल के देखती ना तो बस ये जड़ ही जड़ है बस सारी। तो सारा छाँट लिया है मैंने। हरी सब्जियों का बस यही रहता है कि इतना टाइम लग जाता है, अच्छी तो रहती है, हेल्दी भी रहती हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है।
और अब बारी आती है मूली की। तो मूली के पत्ते तो मैं कट कर लूँगी और मूली को ऐसे रख दूँगी, जब भी मुझे बनानी रहेगी तब मैं मूली को छील के कट करूँगी, क्योंकि पत्ते ना ख़राब हो जाएँगे अगर लगे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो। तो बस हरी सब्जियों को काटने में बोरियत तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन टेस्टी भी यही लगते हैं। अभी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही चलेगा, तो बस फटाफट से मैंने ये काम किया। तो बस सब्जी का काम हो गया है और इतने मैंने सब्जियों का काम निपटाया है ना, इतने जो है मेरी चाय भी बन गई थी, इसको साइड में रखूँगी और ना बाद में मैं पीऊँगी, थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी तब गरम चाय नहीं पी जाती है। उसको मतलब ठंडी थोड़ी-सी हो जाए ना तब मैं पी पाती हूँ चाय को। इतने जो भी मैसी हो गई है ना किचन, इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं और नहीं तो ना फिर वैसे ही लगेगा कि ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, आराम से बैठ के नहीं पी पाती हूँ मैं। तो बस अभी किचन क्लीन करते हैं, जो भी बर्तन हैं उनको साफ़ करते हैं। रात को तो पूरा मैंने करके ही क्लीन छोड़ा था, तो थोड़े बहुत ही बर्तन हैं वो फटाफट से कर लूँगी। गैस के स्टोव को मैंने अच्छे से जो है कपड़ा लगा दिया है, बस से बर्तन साफ़ करती हूँ ना वही लगा देती हूँ। उसके बाद अच्छे से मैंने पोंछ दूँगी, स्लेब वगैरह साफ़ करके और उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम ये हो जाता है कि फटाफट से नहा लो। मेरी आदत हो चुकी है कि मैं उठते ही नहाती हूँ क्लीनिंग करने के बाद, लेकिन कुछ दिन से ना मैं इतनी ज़्यादा मतलब थकी हुई हूँ कि रेस्ट नहीं मिल पाता, तो सुबह मेरी आँखें नहीं खुलती हैं, 6 बजे के आस-पास मेरी आँख खुलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आती है, मतलब थकान फ़ील हो जाती है और कुछ तबीयत ठीक नहीं है। रात तो ख़ैर मैं टैबलेट लेके ही लेटी थी। फिर जो है थोड़ा-सा आराम हुआ था और अच्छे से मुझे नींद भी आ गई थी। इस वज़ह से ना आँखें नहीं खुलती है, तो फटाफट से बस लगी रहती हूँ मैं काम में, जब तक ये बच्चे नहीं जाते हैं और हस्बैंड नहीं जाते हैं, उसके बाद ही नहाना रहता है। लेकिन मैं अपना रूटीन चेंज करूँगी थोड़े दिन बाद, बस जब ये थकान सी उतर जाएगी ना, नींद पूरी हो जाएगी, तब मैं जो है अपना रूटीन चेंज करूँगी। अभी अगर मैं करूँगी ना तो मैं बीमार हो जाऊँगी और वो नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बीमार होने से ना बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा-पुल्टा हो जाता है सब कुछ। तो बस अभी जो ये पालक मैंने काट के रखा था, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको मैं बॉयल करके रख दूँगी। बस किचन का हो गया है सारा काम, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, स्लेट मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है और अभी दूध मैं लेके आई थी, तो ये दूध को ना मैं जो है पनीर बनाऊँगी। मैंने इसमें 1 नींबू निचोड़ा है और दूध ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 3-4 दिन का दूध है ये। पनीर बना लो ना काफ़ी अच्छा बनता है पनीर, तो बस इसको ना मैं थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तब इसको कुंडी के नीचे दबा के मैं रख दूँगी, ताकि ये सेट हो जाए, तो शाम को ही यूज़ करना है बस मुझे। अभी नींबू डालने के बाद ना 5-7 मिनट अगर आप अच्छे से चलाओगे ना, इसको गरम करोगे, तो क्वांटिटी ज़्यादा बनती है पनीर की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी बच्चे आने वाले हैं, 1:30 बज गए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। ये मेरी ना आइज़ में स्वेलिंग आ रही है, मेरी इतना तेज पेन हो रहा था ना यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो मसल्स है ना यहाँ की, यहाँ डॉक्टर को ना बताया ना मैंने, बताते ही जो है उन्हें पता लगा कि इस पॉइंट पे पेन है, मसल्स में झटका लगा हुआ है, इस वजह से है। तो यहाँ पेन था मेरे, अब तो है खैर आराम। मुझे 2 दिन की दवाई और बची हुई है। थकान जब से शादी में से फ्री हुई हूँ ना, थकान ही नहीं उतर रही है। मन करता है कि सो जाऊँ बस, लेटते ही मुझे इतनी गहरी नींद आती है ना। और कुछ ये पेन था इस वजह से ज़्यादा हो गई थी। कल मैं चली तो गई थी, पैदल पैदल गई थी, दवाई लेके आई तब जाके आराम हुआ। पेन किलर ले रही थी लेकिन ना खाती जब तक असर था, जब तक ठीक था। तो दिखा के आऊँगी 2 दिन बाद। यहाँ पेन था तो बच्चों के कपड़े निकाल के लेके आऊँगी, पहले ही रख लेती हूँ मैं कपड़े लाके, क्योंकि फिर है ना बस मम्मा ये निकाल दो, मम्मा सूसू आ रहा है, मम्मा ये हो रहा है, मतलब आते ही उनका ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो काम में लग जाऊँ, बस थोड़ी देर का टाइम हो रहा है। जो ड्राई क्लीन के कपड़े ना वो ऐसे कैसे रखे हैं। और शादी की जो शॉपिंग मैंने की थी ना वो मैं शेयर ही नहीं कर पाई आपके साथ, तो पहने हुए आपने देख लिया होगा। जो भी चीज़ आपको पसंद है मुझे बता देना, जो भी अच्छा लगा हो आपको, तो मैं लिंक जो है डाल दूँगी। और क्योंकि सारी चीज़ ही की जो लिंक है ना वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो अभी ना ड्राई क्लीन वगैरह करवाऊँगी और फिर जो है उनको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। अभी तो अलमीरा में ऐसे भरे हुए ना कपड़े, बच्चों के तो खैर मैंने कर दिए हैं सारे,